स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान। नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेने से नहीं चूकते। ताजा मामला एक बार फिर प्रकाश में आया है, जहां रीवा जिले के एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त द्वारा यह कार्यवाही पटवारी के आवास पर की गई है। बता दें, पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त द्वारा घूसखोर पटवारी को 8,000 रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया है। यह कार्यवाही पटवारी के आवास पर की गई। पटवारी ने फरियादी से जमीन के सीमांकन के एवज में रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की रकम नहीं मिलने पर सीमांकन में आनाकानी की जा रही थी। मामला रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत उलही कला का है। लोकायुक्त से मिली जानकारी के मुताबिक फरियादी शैलेंद्र द्विवेदी निवासी उलही कला मनगवा द्वारा गत 27 अप्रैल को जमीन सीमांकन के लिए आवेदन दिया गया था, जिसका निराकरण 12 तारीख तक करना था, किंतु सीमांकन में उलही कला हल्का पटवारी सियालाल साके द्वारा आनाकानी की जा रही थी। उसके इस काम को रोक कर रखा गया था, जिससे पीड़ित की जमीन का सीमांकन नहीं हो पा रहा था। इस दौरान फरियादी ने जब पटवारी से जमीन सीमांकन के संबंध में बात की तो पटवारी ने शैलेंद्र से 10,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद 8,000 रुपए में सौदा तय हुआ। जमीन सीमांकन की एवज में पटवारी सियालाल साके द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत शैलेंद्र द्विवेदी ने लोकायुक्त में कर दी। क्या नाम है? शैलेंद्र द्विवेदी। ये किस बात को लेकर पटवारी साहब ने आपसे पैसा मांगा और कहाँ की ज़मीन थी, किस बात को लेकर पैसा मांगा गया था, कितना मांगा? हमारी पैतृक भूमि जो है उलही कला ग्राम में है, जो कि मनगवा तहसील के अंतर्गत आती है। और भूमि जो है वो मेरे पिताजी के नाम और मेरे छोटे भाई के नाम पर है, 8 एकड़ के लगभग। उसका भूमि का सीमांकन करने का आवेदन 27 अप्रैल को लोक सेवा के माध्यम से दिया गया था ऑनलाइन, और 12 जून जो है वो उसकी लास्ट डेट थी सीमांकन करने की। तो इस दौरान जब उसका कुछ प्रतिक्रिया पटवारी द्वारा नहीं मिली तो मैं पटवारी साहब के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि सर, उसका सीमांकन का एक आवेदन किया था तो अभी तक आपने उस पर कार्रवाई नहीं की। तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल मुझे नहीं मिली है, फ़ाइल जाके आप ढूंढो, पता करो कहाँ है, मुझे मिलेगी तो मैं कर दूँगा। तो मैं फिर तहसील गया। तहसील जाने पर मैंने वहाँ तहसील में पता किया तो जो वहाँ तहसीलदार के बाबू वगैरह होते हैं उन लोगों ने बताया कि फ़ाइल तो 2-3 दिन के अंदर पटवारी वगैरह को दे दी जाती है, यहाँ कोई फ़ाइल नहीं है। और आपका आवेदन कब का है? तो मैंने कहा 27 अप्रैल का। तो उन्होंने कहा कि यदि 27 अप्रैल का है तब तो बहुत पुराना है, तब तो अभी तक हो जाना चाहिए था। तो मैं कहा कि मुझे पता नहीं है कि पटवारी कहते हैं कि फ़ाइल है नहीं। तो बोले RI से जा कर के मिलो। और RI साहब के पास मैं गया तो उन्होंने भी अपने यहाँ देखा और कहा कि फ़ाइल तो मिली नहीं है, यहाँ है ही नहीं फ़ाइल, शायद पटवारी के पास ही होगी। मैं फिर पटवारी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा फ़ाइल मेरे पास है ही नहीं। और जब फिर दोबारा वहां ऑफिस में गया तो ऐसा पता लगा, लोगों ने बताया कि यहाँ पर से पटवारी सिर्फ उन्हीं की फ़ाइल उठाते हैं जो कुछ पैसे एडवांस में दे चुके होते हैं। तो मुझे समझ में आया कि शायद इसीलिए मेरी जो फ़ाइल है दोनों वो उन्होंने नहीं उठाई होगी। तो फिर मैं पटवारी साहब से गया, फ़ोन पे बात की मैंने कहा कि हाँ सर, आप फ़ाइल तो निकलवा लीजिए। तो बोले ठीक है, आज 12 बजे तो तुम तहसील में मिलो, चलो और पहुँचो। तो जब मैं तहसील पहुँचा तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल निकलवाओ वहाँ से। और मैं फिर फ़ाइल निकलवा करके और उनको दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं RI साहब से बात करके तुम्हें बताऊँगा। फिर मैंने कहा ठीक है सर, मुझे फ़ोन करिएगा जो भी जैसी सेवा हो। तो उन्होंने 2-3 दिन बाद मैंने फिर पुनः फ़ोन किया, पटवारी साहब क्या हुआ? तो बोले अभी बात नहीं हुई है, 1-2 दिन में बताता हूँ। मैंने फिर 2-3 दिन बाद उनको फ़ोन किया दोबारा तो उन्होंने कहा कि अभी भी जो है बात नहीं हुई है। आज सुबह जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने उनसे कहा कि सर, जो अगर पैसों की बात है तो आप पैसे मुझसे ले लीजिए, कितने पैसे आपको चाहिए? तो उन्होंने कहा कि 8,000 रुपये चाहिए, क्योंकि 8 एकड़ के लगभग है भूमि का सीमांकन और उसमें पटवारी 2 लोग लगेंगे, एक से नहीं होगा। तो मैं बोला क्या उनका भी खर्चा अलग से देना पड़ेगा? तो बोले नहीं, हो गया, 8 में हो जाएगा। तो मैंने फिर उनको वो पैसे उठा करके दिए। और इसके पहले जब उन्होंने मुझसे घर पे जा कर के उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पैसे जो हैं आप दे देना, काम हो जाए तो दे देना या पहले दे देना, जैसा भी हो। तो क्योंकि 8,000 उन्होंने बोला था, जो मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा रकम थी, तो मैं फिर आकर के यहाँ लोकायुक्त में शिकायत किया 30 तारीख को कि मुझसे पटवारी साहब 8,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। तो इन्होंने फिर कहा कि ठीक है, आप उनको जा कर के बैठे पैसे दो, जब दो तो हमको बताना। तो फिर उसके हिसाब से फिर आज सुबह हम लोग उनके घर पर मैं पैसे देने गया, हमारे साथ ये टीम थी इनकी।
और इस टीम ने जो है उनको पटवारी साहब ने पैसा हाथों से तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ये मेरा बैग है, इस बैग में डाल दो, जो उनका दस्तावेज रखने का, जो डॉक्यूमेंट रखने का जो बैग होता है। तो मैंने वो पैसे उनके जेब में, उनके बैग में डाल दिया और तब तक में ये सब लोग वहाँ पर आ गए और उन्होंने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान, नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा।